ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की है। भक्ति और भक्त के लक्षण भगवान ने बताया। उसके बाद अंत में उनसे कहा उद्धव जी से कि आप मेरे प्यारे सखा हो, मेरे अनन्य सेवक हो, इसलिए एक बहुत गोपनीय बात है वो मैं आपको बताऊंगा। वो गोपनीय बात क्या है? सत्संग की महिमा है। सत्संग की क्या महिमा होती है ये आज बताएंगे भगवान उद्धव जी को। श्री भगवान उवाच न रोधयति माम योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायः तपः त्यागो न इष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञः छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा अवरुन्धे सत्संगः और क्या करता है? सर्वसंग अपहोहिमा सत्संगः सर्वसंग अपहो। सत्संग क्या है? सारे संग यानी आसक्तियों का, सारे आसक्तियों को दूर करने वाला है सत्संग। सारी विषयासक्तियों को दूर करने वाला है सत्संग। थोड़ा और हो जाएगा, पंडित जी को जगह दीजिए। सारी आसक्तियों को दूर करने वाला ये सत्संग है। सत्संगः सर्व संगापहो। और दूसरी चीज कहे सत्संग अवरुंधे माम। सत्संग जो है वो मुझे कैद कर लेता है। सत्संग मुझे अपने अंदर अवरुद्ध कर लेता है, आत्मा में बैठा लेता है और उस तरीके से बैठाता है, उस तरीके से कैद करता है कि न रोधयति माम योगो, कि उस प्रकार योग साधना करने वाला भी मुझे अपने हृदय में नहीं ले जा पाता। न रोधयति माम योगो न सांख्यम
सांख्य ज्ञान पढ़ने वाला भी मुझको उस प्रकार लुभा नहीं पाता या अपने अंदर नहीं बैठा पाता। धर्म एव च, धर्माचरण करने वाला भी उस तरह का प्रेम नहीं कर सकता। न स्वाध्याय, वेदाध्ययन करने वाला भी, तपः, तपस्या से भी, त्याग, बहुत प्रकार का त्याग यानी दान आदि देने के वाला भी, इष्टापूर्तम, इष्ट माने यज्ञ करना, अपूर्त माने कुआं बावली याद खुलवाना, है ना। कहीं इष्ट कार्यों के द्वारा, पूर्त कार्यों के द्वारा, न दक्षिणा, बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले भी उस प्रकार से मुझे अपने बस में नहीं कर पाते जैसा सत्संग वाले कर लेते हैं। व्रतानि, विभिन्न प्रकार के व्रतों का धारण करने वाला भी मुझे वैसा अपने बस में नहीं कर पाता। यज्ञ छंदांसी, वैदिक यज्ञ करने वाला भी मुझे वैसा बस में नहीं कर पाता। तीर्थानि नियमा यमाः, विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करने वाला भी, विभिन्न नियमों का, अहिंसा आदि नियमों का पालन करने वाला भी, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, संध्योपासन आदि आदि यम करने वाले भी मुझे उस तरह अपने बस में नहीं कर पाते जितना कि सत्संग कर लेता है। तो उन्होंने कहा, हे भाई उद्धव जी, ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। ये गोपियां जो है ना, भगवान को हमेशा चोर ही कहा करती थी कि बड़ा चोर है, पता नहीं चित चोर है कि माखन चोर है या क्या चोर है, लेकिन चोर ही कहती थी। तो एक बार कृष्ण जी ने कहा, हे गोपियों, तुम मुझे चोर मत कहा करो। तो गोपियां ने और ठोठोली की, कहे तू चोर नहीं, चोरों का सरदार है, चोर शिरोमणि है। तो कहती है ऐसा मत कहो। कहे फिर एक शर्त माननी होगी। गोपियों ने कहा ये मेरी एक शर्त है, वो माननी होगी। एक पद है, ब्रज के एक रसिक ने लिखा है, 2 लाइनें मुझे मिली हैं। क्या उनकी शर्त क्या है? मम मानस की अब जेल चलो, मेरे मन की जेल में अब चलो। मम मानस की अब जेल चलो, अब दृढ़ प्रेम के टोक गले में डलवाओ। टोक यानी रस्सी, दृढ़ प्रेम की टोक गले में डलाओ। प्रेम की रस्सी से हाथ बंधा, बसते हुए दंड जुगों तक पाओ। प्रेम की रस्सी से बंधकर मेरे हृदय में अवरुद्ध हो जाओ और जुगों तक मेरे साथ ही रहो। ये गोपियों का शर्त थी। भगवान ने कहा मैं जुगों तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तब चोर, जब उन्होंने कहा नहीं रहूंगा, तो कहे तब चोर शिरोमणि खूब कहाओ। तब तो चोर शिरोमणि ही तुमको कहा जाए। तब चोर शिरोमणि खूब कहाओ। इसीलिए कहा कि सत्संग एक ऐसा चीज है जिससे जो भक्त मुझे सत्संग के द्वारा बस में कर लेता है, वैसा और अन्य साधनों से मुझे कोई और बस में नहीं कर सकता। सत्संगे नहीं दैते सत्संगे नहीं दैते या तुधाना मृगा खगा, गंधर्व अप्सरसो नागा, सिद्धा चारण गुह्यका। और है विद्याधरा मनुष्येषु, वैश्याः शूद्राः स्त्रियो अन्त्यजाः, रजः तमः प्रकृतयः, तस्मिन् जुगे अनघ। कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, ये एक युग की बात नहीं है, अनेक युगों में यह परंपरा चलती आई है। सत्संगे नहीं दैते या, बहुत सारे दैत्यों ने या तुधाना राक्षसों ने, मृगा खगा पशुओं ने, पक्षियों ने, गंधर्व अप्सराएं, नाग सिद्ध चारण गुह्यक
विद्याधर, इन सब लोगों ने भी इसी सत्संग से ही मुझे अपने बस में किया। सतसंगे नहीं दैते या तुधाना मृगा खगा गंधर्व अप्सरसो नागा सिद्धा चारण गुह्यका विद्याधरा। कहे मनुष्येषु, मनुष्या नहीं कहा, मानवा नहीं कहा, कहे मनुष्येषु, मनुष्यों में, सप्तमी आ गई, कहे मनुष्यों में बहुत सारे मनुष्य हैं। कहे मनुष्यों में वैश्या शूद्रा, कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय को तो उन्होंने कहा वो तो कर ही लेते हैं, है ना? लेकिन वैश्या शूद्रा स्त्रिया, इनको की बहुत सारे युगों में, त्रेता आदि युगों में इनका अधिकार नहीं था सत्संग में जाने का भी, है ना? तो कहे कि ये वैश्या शूद्रा स्त्रियो, और अंत में कहा अंत्यजा मलेच्छादि भी, क्या कहें उनको, पिशाचादि जो हैं, ये सारे भी जो अंत्यज हैं। विषपर्वा अंतजाह रजः तमः प्रकृतयः, जितने रजोगुणी तमोगुणी के बहुत सारे जो प्रकृति के लोग हैं, इन सब ने सत्संग के द्वारा मुझे अपने बस में ही किया है। बहवो मत पदम प्राप्ता, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सत्संग के द्वारा मेरा परम पद प्राप्त किया है। वो कौन है? कहे त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर, कायाधवः, कयाधु का पुत्र प्रहलाद, है ना? त्वष्टा कायाधवादयः, और कहे वृषपर्वा बलिः बाणो मयः च अथ विभीषणः। ये राक्षसों को गिनाया, राक्षस और दैत्य जो प्रकृति के थे, कहे कि वो वृत्रासुर कहिए, प्रहलाद जी, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव और विभीषण, इन सब ने सत्संग के द्वारा मेरे परम पद को प्राप्त किया है। ये तो दानव थे, बहुत सारे मेरे भक्तों ने भी मेरा परम पद प्राप्त किया है। कौन है? कह सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो, सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृधो बणिक्पथः व्याधा कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यः तथा अपरे। कहे सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी हैं, ऋक्षराज जामवंत जी हैं, गजराज हैं, गजेंद्र मोक्ष में जो आते हैं, है ना, गजराज हैं, गीध कौन, जटायु जी हैं, बणिकपथ, तुलाधार नाम के वैश्य थे, उन्होंने परम गति प्राप्त की थी, तुलाधार नाम के वैश्य थे। इनकी भी बड़ी बढ़िया कहानी है ना, कभी बाद में बताऊंगा। तुलाधार नाम के वैश्य थे, है ना, इन्होंने इतना सत्संग किया, इतना सत्संग किया कि भगवान को इन्हें ले जाना पड़ा। और ये राम का नाम, कृष्ण का नाम लेने में भी इनके नेत्रों से अश्रु बहा करते। लोगों ने कहा कि इनके अश्रु कितने बहते हैं ये समझ में नहीं आता। कभी कभी लोग सोचते हैं ना, मुझे कभी कभी भगवान की अच्छी छवि में भी नेत्रों में जल आ जाता है, तो लगता है कि क्यों आता है, लेकिन इन सबको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वास्तविकता तो वही है। इस दुनिया के लिए बहुत रोए हो, कभी भगवान के लिए रोए। सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृधो बणिक्पथः व्याधः, व्याध मिला था रामावतार में, कुब्जा भगवान को मिली, ब्रजे गोप्यो, ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्न्यः, यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया था भगवान ने, तथा अपरे, इसी प्रकार और बहुत सारे हैं जिन्होंने सत्संग के द्वारा परम पद को प्राप्त किया है।
ये सब कैसे हैं? कहते न अधीता, इन्होंने वेद आदि का अध्ययन नहीं किया है। श्रुतिगणा न अधीता श्रुतिगणा, इन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया है। न उपासित महत्तमा, बहुत बड़े बड़े महाजन भक्तों का इन्होंने कोई उपासना भी नहीं की है। न उपासित महत्तमा अव्रता, कोई व्रत आदि, व्रत बहुत सारे हैं, कृच्छायन व्रत वगैरह आदि, पुष्पन व्रत है ना, इन सब व्रतों का इन लोगों ने पालन भी नहीं किया, व्रत भी नहीं किया है। आप तो तपसह, कठिन तपस्या भी नहीं की है। फिर कहां से मिले? कह सत्संगात माम उपागता, सत्संग से इन लोगों ने मुझे प्राप्त कर लिया। सत्संगात माम उपागता, केवल सत्संग से नहीं, एक चीज जरूरी है, केवल नहीं भावेन, हृदय का भाव होना चाहिए। केवल नहीं भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः, ये अन्यो मूढ़ दियो नागा सिद्धा माम इयो अंजसा। केवल भाव से, भाव प्रधान होने से, केवल भाव से भी नहीं होगा, भक्ति चाहिए, है ना। तो कहें केवल भाव प्रधान होने से ब्रज की गोपियां, ब्रज की गाय, नगाह, ब्रज के वृक्ष, कमलार्जुन क्या थे, नगाह, मृगाह, ब्रज के हिरण, ये अन्यो नागाह, वो कालिया नाग, सिद्धा, बड़े बड़े जो सिद्ध लगाते थे उनको सिद्धि से नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सत्संग से मेरा संग प्राप्त हो गया। अंजसा माम इयु, सुगमता से इन लोगों ने मुझे प्राप्त कर लिया। एक और आया है, कहे मूढ़ धियो, इनकी बुद्धि इतनी मूढ़ थी, ये व्रत तपस्या पूजा आदि करना तो जानते ही नहीं थे, फिर भी इन्होंने सत्संग से मुझे प्राप्त किया। यमन योगेन सांख्येन दान व्रत तपोवध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात यत्नवानयपि। यत्नवानयपि, बहुत सारा प्रयत्न करने पर भी, बहुत सारा प्रयत्न करने पर भी, योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, दान व्रत तपस्या और यज्ञों के द्वारा, व्याख्याएं, वेदों का अर्थ बताने, वेदों का अर्थ बताने के द्वारा, अध्यात्म और वेदों का अध्ययन करने के द्वारा, संन्यास लेने के द्वारा, ना प्राप्नुयात, इन सब के द्वारा भी इन्होंने मुझे नहीं प्राप्त किया, बल्कि सत्संग से मुझे लोगों ने प्राप्त कर लिया। कहते हैं एक बात बताऊं, रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते, उस समय की बात है उद्धव, रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते, बलराम जी के साथ मैं मथुरा जा रहा था। किसके वजह से जा रहा था? कहें स्वफल की ना, सुफल यानी सुफल पुत्र यानी अक्रूर जी के द्वारा। अक्रूर जी आए थे, उन्होंने संदेशा सुनाया कि आपको मथुरा बुलाया गया है। उनके साथ, उनके कहने पर बलराम जी के साथ मैं मथुरा जा रहा था। मैंने देखा विगाढ़ भावेन मयि अनुरक्त चित्ता, ऐसा बिगाड़ भाव मैंने इन गोपियों को देखा। उस समय इन सब का चित्त मेरे सिवा और कहीं नहीं था। मयि अनुरक्त चित्ता, इनका चित्त मुझ में ही तन्मय हो गया था। साथ में मैं वियोग तीव्र आधयो, मेरे वियोग से इनके बहुत सारे रोग लग गए। तीव्र आदि, आदि व्याधि रोग है। कहें मैं वियोग तीव्र आधयो,
इनको बहुत सारे रोग लग गए, उस रोग का कोई उपचार नहीं था। मेरे वियोग का रोग ऐसा लगा कि उन रोगों का उपचार नहीं था। उपचार था क्या? ना अन्यम ददृशु में सुखाय, मेरे दर्शन के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। मेरा दर्शन ही उनको सुख प्रदान कर सकता था। ऐसा रोग इन रोगियों को लग गया। जब मैं चला तो इनका इतना बिगाड़ भाव था। रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते स्वाफल किना मई अनुरक्त चित्ता बिगाड़ भावेन न मे वियोग तीव्राधयो अन्यम ददृशु सुखाय, मेरे दर्शन के अतिरिक्त सुख देने वाला और कोई उपाय नहीं था। ताह ताह छपा पृष्ठतमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता मत पुनः यंगतासाम हीना मया कल्प समा बभूः। कहते हैं उद्धव, मुझे तो याद आ गई है, वृंदावन गोचरेण प्रेष्ठतमेन, वृंदावन में जब मैं रहा करता था तो इन गोपियों का परम प्रियतम मैं ही था। प्रेष्ठतमेन वृंदावन गोचरेण ताह ताह छपाह नीता मया एव, न जाने कितनी रात्रियां मेरे साथ इन लोगों ने रास में बिताई थी, इन गोपियों ने। ताह ताह छपा, छपा माने रात्रि, कितनी ही रात्रियां मेरे साथ जमुना जी के किनारे इन लोगों ने रास में बिताई थी। बहुत सारी रात्रियां होने पर भी क्षणार्धवत्ता, आधे क्षण के समान हुए रात्रियां बीत गई, आधे क्षण के समान और रात्रियां बीत गई। हे उद्धव तासाम पुनः यंग, हे उद्धव जी वही रात्रियां उन्हीं गोपियों के लिए हीना मया, मेरे बिना कल्प समा बभूः, एक एक रात कल्प के समान बीत रही हैं, जबकि कई रातियां क्षणार्ध के समान बीत गई थी। लेकिन आज मेरे रस से रहित होकर के वो रात्रियां कल्प के समान बीत रही हैं इन गोपियों की। यह सत्संग का प्रभाव है, मेरे साथ रहने का प्रभाव है, मेरे अंग संग का प्रभाव है। तानाविदन मयि अनुसंग बद्ध धिया स्वम आत्मानं मदस्तथेदं यथा समाधौ मुनियो अब्धितो ये नद्यः प्रवेष्टयो नाम रूपे, यथा समाधौ मुनियो, जैसे मुनि लोग एकाग्र चित्त होकर के समाधिस्थ हो जाते हैं, उन्हें अपने तन मन की सुध नहीं रह जाती। या दूसरा उदाहरण लीजिए, कहे नद्यः अब्धितो ये प्रविष्टा यो नाम रूपे, सारी नदियां जो चलते 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 अंत तो गत्वा समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, ऐसा विलीन होती हैं कि वहां के बाद उनका नाम ही समाप्त हो जाता है। ये नदियां अपने को समुद्र में समर्पण कर देती हैं। कहते हैं उसी प्रकार से मयि अनुसंग बद्धा, जिसका चित्त मेरे अंदर लग गया, मेरे चित्त से चित्त मिल गया, मेरे अंग का संग जिसको प्राप्त हो गया, धिया स्वात्मानं तथास्तेदं नाविदन्, उनकी बुद्धि, उनका शरीर, उनका सब कुछ कहते हैं उन्हें विस्मृत हो जाता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, अपने तन मन की सुध भी नहीं रह जाती, जिनका चित्त मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार से नदियां विलीन हो जाती हैं, जिस प्रकार से समाधिस्थ मुनि को अपना ध्यान नहीं रह जाता, उसी प्रकार सत्संग के द्वारा जिन्होंने मेरे अंदर अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को लगा दिया, वो उसे अपने तन मन का ध्यान नहीं रहेगा। मत कामा रमणम
जारम स्वरूपम अभिदो अबलाः ब्रह्म माम परमं प्रापु संगात सत सहस्त्रशः। कहे अबला अस्वरूप विदो। ब्रज में कितनी सारी ऐसी गोपियां हैं, कितने कुछ की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी गोपियां हैं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती। अबला स्वरूप अभिदो, बहुत सारी ऐसी गोपियां हैं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती, फिर भी मत कामा रमणम, मेरे साथ उनके मिलन की इच्छा है, मेरे साथ वो रमण करना चाहती हैं। कैसे? कहीं जारम, जार स्त्रियों के समान या जार पुरुष के समान, जार समझते हैं ना, अपनी पति और पत्नी के अतिरिक्त किसी पर पुरुष से संग करना, ये जार स्वभाव है। कहते हैं जार स्वभाव से भी वो मुझसे ही रमण करना चाहती थी। कहीं एक तो नहीं है, सत सहस्त्रशः, सैकड़ों हजारों ऐसी गोपियां थी जिनको मेरे स्वरूप का पता नहीं था, फिर भी संगात, मेरा संग प्राप्त करने के कारण माम ब्रह्म परमं प्रापु, मुझ पर ब्रह्म को उन्होंने प्राप्त कर लिया, मेरे स्वरूप को न जानते हुए भी केवल संग के प्रभाव से। अब यार सत्संग तो कहने की जरूरत नहीं है ना, भगवान से बड़ा सत कौन होगा? भगवान का संग यानी उससे बड़ा सत्संग तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा संगात सत सहस्त्रशः माम पर ब्रह्म प्रापु, मुझ परम ब्रह्म को इन्हें प्राप्त कर लिया, मेरे स्वरूप को जाने के बिना, मेरे वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, केवल संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से। तस्मात् तुम उद्धव, इसलिए उद्धव, उदनाम प्रति च उदनाम प्रवृत्तम निवृत्तम श्रोतव्यम श्रुतम उत्सृज्य। कहते हैं श्रुति स्मृति, जो सुना है, जो सुनने योग्य है वो, प्रवृत्ति कार्य निवृत्ति कार्य, निषेध आद्य जन्म निषेध, इन सबको त्याग करके उत्सृज्य, तस्मात् उद्धव श्रोतव्यम श्रुतम प्रवृत्तम निवृत्तम उदनाम प्रति च उदनाम उत्सृज्य, इन सब का त्याग करके माम एकम एव शरणम, एक मेरा ही शरण प्राप्त कर लो। लेकिन मेरा शरण प्राप्त करने की एक स्थिति जरूर है, कहे आत्मानम सर्वदेहिनाम सर्वात्म भावेन याहि, सभी प्राणियों में मेरा ही दर्शन करते हुए, सभी प्राणियों में सर्वात्म भाव से मैं ही सबकी आत्मा में हूँ, ऐसा इस भाव से दर्शन करते हुए आप मेरे शरण में आ जाओ। अगर मेरे शरण में आ गए स्याही अकुतो भयः, तो आपको भय कहाँ, निर्भय होकर के इसमें जग में आप विचरण करो। ही अकुतो भयः। उद्धव उवाच, उद्धव जी का एक प्रश्न फिर आया, कहे संशयः शृणोतो वाचम तो योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः, येन भ्राम्यति मे मनः। कहते हैं योगेश्वरेश्वर, संकादिक आदि के आदि योगियों के भी ईश्वर है ना, योगीश्वरेश्वर महायोगी। तब वाचम शृण्वतो, आपकी ऐसी ऐसी बात सुन करके संशयः, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है, न निवर्तत, इस संदेह की निवृत्ति नहीं हो रही है। आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः, मेरा मन चक्कर काट रहा है कि आपकी सत्संग करूं या नियम व्रत का आपकी उपासना करूं, क्या करूं, अपने धर्म का पालन करूं या आपका सत्संग करूं।
आपके शरण में आना का मतलब सत्संग करूं, तो स्वधर्म पालन कहाँ जाएगा? कहे स्वधर्म पालन करूं या आपका शरण गऊं? क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मन बड़ा भ्रमित हो रहा है। कहते हैं सायेस जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मं उपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति अस्थविष्टः। ये श्लोक बड़ा कठिन श्लोक है, ये वेद से लिया हुआ श्लोक है, वैदिक श्लोक है ये। कसायेस जीवो विवर प्रसूति, कहते हैं उद्धव, सांसारिक जीव मुझे अपरोक्ष मानता है। भगवान तो यहाँ है नहीं, भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे, भगवान तो मंदिरों में है, मूर्तियों में है। कहे सांसारिक जीव मुझे अपरोक्ष मानता है, जबकि मैं प्रत्यक्ष हूँ। सांसारिक जीव मुझे परोक्ष मानता है, जबकि मैं प्रत्यक्ष हूँ। प्रत्यक्ष कहाँ है? तो बताया कि प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। कहते हैं मैं प्राण वायु के साथ, है ना, प्राण वायु के साथ प्राणेन घोषेण, प्राण वायु के साथ नाद के रूप में, घोष माने नाद, है ना, नाद के रूप में, नाद के द्वारा, घोषेण नाद के द्वारा परावाणी के रूप में। परावाणी कौन है? जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ती। परावाणी के रूप में मैं प्रवेश करता हूं प्राण वायु के साथ। वो कौन सा होता है? जहां मैं पहले प्रवेश करता हूं उसका नाम है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में प्राण वायु के साथ नाद के रूप में, अरे नाद के द्वारा परावाणी के रूप में मैं प्रवेश करता हूं। और यही वाणी फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है और नाभि के पास, नाभि और हृदय को कहते हैं मणिपूरक चक्र। यही वाणी मणिपूरक चक्र में पहुंचती है ना। गुहां प्रविष्टः, गुहां प्रविष्टः का अर्थ है मणिपूरक चक्र में प्रवेश करती है। हाँ, मणिपूरक चक्र में प्रवेश करने से ही यह मनोमयम सूक्ष्मम, ये मनोमय वाणी हो जाती है, सूक्ष्म वाणी हो जाती है ना, सूक्ष्म स्वरूप आ जाता है। अभी क्या था? पहले था अदृश्य थी, जो परावाणी है वो अदृश्य है, लेकिन जब मनोमय रूप में आई, यानी मणिचक्र में आई, मणिबंध चक्र में जब आई, मणिबंध चक्र में बताया आपको केवल हृदय और नाभि, मणिचक्र तो गले में होती नहीं, मणिचक्र जो है हृदय और नाभि, हृदय और नाभि में स्थित मणिचक्र है। तो मणिचक्र में यह आती है और उस समय जो मणिचक्र में आती है ये परावाणी सूक्ष्म रूप में आ जाती है और इसको पश्यंती वाणी कहा जाता है। परावाणी से दूसरी वाणी का नाम हुआ पश्यंती वाणी। वहां से ये कंठ में आती है। कंठ को कहते हैं विशुद्ध चक्र, है ना, विशुद्ध चक्र कहते हैं। तो विशुद्ध चक्र रूपी कंठ में आती है और कंठ में आते ही चूंकि निकलने के लिए तैयार है वाणी, कंठ में आने के बाद, इसलिए इसको मध्यमा वाणी कहते हैं। आप समझिए, परावाणी, फिर पश्चंती वाणी, पश्चंती वाणी के बाद मध्यमा वाणी हुई और उसके बाद सूक्ष्म उपेत्य रूपम, अब अपना रूप धारण करेगी, यानी मुख से निकलना चाहेगी। तो मुख से निकलती है तो कहीं इसका भी क्रम है। मात्रा, ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राएं पहले आती हैं, स्वरो उदात्त अनुदात्त स्वर आते हैं, वर्ण ककार आदि सर्ग, है ना, ये सब सारे स्वर्ग आते हैं इस प्रकार से। और ये जब ये सब मिल जाते हैं और जिस वाणी को हम बोलते हैं उस वाणी का रूप, उस वाणी का संज्ञा वैखरी वाणी है ना। तो इस वाणी के 4 रूप हैं। उन्होंने कहा मुझे लोग अप्रोक्ष मानते हैं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष हूँ। किस रूप में? वाणी के रूप में।
हाँ, प्राण में मैं प्रवेश करता हूँ परावाणी के रूप में, मणिचक्र में आता हूँ पश्चंती वाणी के रूप में, फिर कंठ में पहुंचता हूँ मध्यमा वाणी के रूप में, फिर मुख से प्रस्फुटित हो जाता हूँ यह वैखरी वाणी के रूप में, है ना। यह मैं ही हूँ। तो मैं अप्रोक्ष कहाँ हुआ, मैं तो प्रत्यक्ष हूँ। सएस जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मम उपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति अस्थविष्टः। दूसरी बात बताता हूँ। यथा अनलः खे अनिल बंधुरूष्मा बलेन दारुणि अभिमथ्यमानः अणुप्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्ति इयं हि वाणी। यथा अनलः खे, आकाश में जैसे वायु स्थित है, अग्नि स्थित है। आकाश में अग्नि स्थित है, नहीं मानेंगे। अगर नहीं है तो बिजली कहां से कड़कती है? कहे उष्मा के रूप में, शक्ति के रूप में जो आकाश में जो अग्नि स्थित है वो अग्नि। और दूसरी अग्नि कहे बलेन दारुणि अभिमथ्यमानः, बलपूर्वक लकड़ियों के मथने से जो अग्नि निकलती है वो, और क्या है? अनिल बंधु, वायु की प्रेरणा से। अग्नि भी बिना वायु के नहीं जलेगी, है ना। तो कहे वायु की प्रेरणा से, लकड़ियों के रगड़ने से जो अग्नि निकलती है, कहे अणु प्रजातो, पहले एक छोटा चिंगारी निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, वो किसी से और पकड़ेगी, थोड़ी थोड़ी अग्नि होगी, है ना। कहे अणु प्रजातो, छोटे रूप में उसका अग्नि का उत्पन्न होता है, उत्पन्न होती है। हविषा समिध्यते, फिर उसी अग्नि में आहुति देने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हविषा समिध्यते तथैव, उसी प्रकार व्यक्ति ही इयम ही वाणी, उसी प्रकार इस वाणी को भी आप समझिए। जिस वाणी का मैंने ऊपर किया है ना, ऊपर वर्णन किया कि जिस प्रकार अग्नि पहले छोटे रूप में उत्पन्न होती है, चिंगारी होती है, छोटा रूप होता है, फिर उसमें और आहुति डालते हैं, फिर और प्रज्वलित हो जाती है और विकराल रूप भी ले सकती है। उसी प्रकार यह वाणी है। इसी वाणी के रूप में मैं प्रत्यक्ष रूप से आता हूँ, है ना। वही परावाणी, पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी और फिर वैखरी वाणी के रूप में जो आती है, उसी प्रकार मैं भी प्रत्यक्ष रूप में हूँ। एवं इसी प्रकार गति ही कर्म गति ही विसर्गो घ्राणो रसो दृग स्पर्शः श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानम अथाभिमानः सूत्रम रज्जु सतो सत्तमो विकारः। एवं गति ही कहते बोलने में, कर्म हाथों के द्वारा कर्म करने में, गति ही पैरों के द्वारा चलने में, विसर्गो शिश्नादि गुदा इंद्रियों के द्वारा मल मूत्र के विसर्जन करने में, घ्राणो घ्राणेन्द्रियों के द्वारा सूंघने में, रसो रसनेन्द्रियों के द्वारा स्वाद लेने में, दृक नेत्रेंद्रियों के द्वारा देखने में, देखने में, त्वचा के द्वारा स्पर्श करने में, स्पर्शः श्रुति ही चा, और कानों के द्वारा सुनने में, संकल्प मन के द्वारा संकल्प विकल्प करने में, विज्ञान बुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होने में, अथाभिमानः विभिन्न अहंकारों के द्वारा अभिमान उत्पन्न करने में। ये अहंकार कहां से आए उसको फिर बताया। कहे सूत्रम, अहंकार उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले सूत्र रूप में महत् तत्व आता है, और महत् तत्व के ही ताना बाना जो बनता है, इसी से अहंकार विकृत होकर उत्पन्न होता है। और ये अहंकार ही तीन प्रकार का हो जाता है। रजः सत्वतमो विकारः, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीन प्रकार के विकृत होकर के अहंकार बनता है। इन्हीं तीनों अहंकारों से, इन्हीं तीनों अहंकारों से जो सत्व गुण है उनमें कर्ता बनता है, रजोगुण सा करण होता है, कर्ता करण और कर्म। कर्म जो है तमोगुणी है, करण रजोगुणी है,
और कर्ता सत्वगुणी है। कहें इन तीनों गुणों के विकार से कर्ता और करण और कर्म के रूप में इन सारी इंद्रियों से जो कार्य होता है, और कर्ता करण कर्म के रूप में भी मैं ही विद्यमान हूँ। अंतर इतना ही है, मुझे कोई देख नहीं पाता, इसलिए लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष है, सामने दिखाई नहीं देते। मैं तो इन सारी इंद्रियों में, इन सारी इंद्रियों के कार्य के रूप में सामने ही हूँ। ऐसा कहने का अर्थ है भगवान का। अयम ही जीवः त्रिविध अब्जयोनिः, अयम ही जीवः, सबको जीवित करने वाला, सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही त्रिविध अब्जयोनिः, त्रिगुणमयी ब्रह्मांड कमल का कारण परमेश्वर ही है। त्रिगुणमयी ब्रह्मांड कमल जो उत्पन्न हुआ था भगवान के नाभि से, उस कमल का कारण तो मैं ही हूं। अयम ही जीवः त्रिविध अब्जयोनिः, वो अलग बात है कि आद्य अव्यक्त एको वैसा। शुरू में मैं पहले अव्यक्त था और एक ही था, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं था। अव्यक्त एको वैसा आद्य, बीजानि योनिम प्रतिपद्य यदवत, जैसे पृथ्वी में एक बीज बोया जाए वो पेड़ बनेगा, पेड़ से फिर बीज आएंगे और बहुत सारे रूपों में, नाना रूपों में हो जाएगा। कहें उसी सिद्धांत का आप जो है उदाहरण लीजिए, बीजानि योनिम प्रतिपद्य, उसी प्रकार कहते हैं अपनी काल शक्ति से, अपनी काल शक्ति से माया का आश्रय लेकर के, माया का आश्रय लेकर के अब शक्ति विश्लिष्ट अपनी ही शक्तियों का विभाजन कर देते हैं, अपनी ही शक्तियों का विभाजन करके बहुधा युभाति, अनेक प्रकार के प्रतीत होने लगते हैं। शक्तियों का अर्थ क्या है? भगवान की ही शक्तियां हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की, भगवान की शक्तियां हैं कि रुद्र ने संहार किया, संहार करने वाले बने। तो ये तो यही इसीलिए कहते हैं कि हमने अपनी ही शक्तियों का विभाजन करके अनेक प्रकार से मैं ही स्वयं प्रतीत होने लगा। बहुधायु भाति, अनेक प्रकार से मैं ही प्रतीत होने लगा। यस्मिन् इदं प्रोतम अशेषमोतम पटो यथा तंतु वितान संस्था, पटो यथा तंतु वितान संस्था, कैसे है तागे के ताने वाने से बना हुआ वस्त्र। तो ये वस्त्र क्या है? वस्त्र में सारा तागा बाना ओतप्रोत है, तागा ही ओतप्रोत है, या ये कहे तागे में वस्त्र ओतप्रोत है ना। तो कहे यस्मिन् इदं प्रोतम अशेषमोतम, तो मैं भी इस विश्व में ओतप्रोत, अर्थात इस विश्व में हर जगह हूं। भगवान क्या है? ब्रह्म क्या है? एक तागा है, और जहां ओतप्रोत है वो विश्व के वस्त्र है ना, विश्व रूपी वस्त्र है और तागा भगवान है ना। एक चीज और समझने की बात है, कहीं यस्मिन् इदं प्रोतम अशेषमोतम पठो पटो यथा तंतु वितान संस्था, तागों के आने ताने बाने से वस्त्र बन गया, यानी ब्रह्म के परिणाम से, ब्रह्म के कार्यों से एक विश्व बन गया है ना। लेकिन कभी सोचा है क्या बिना तागों के वस्त्र बन सकता है? बिना तागों के वस्त्र नहीं बन सकता। उसी प्रकार बिना परमेश्वर की कृपा से विश्व नहीं बन सकता। लेकिन एक उसका उल्टा पहलू भी है, वस्त्र स्वच्छंद रूप में नहीं रह सकता, उसको तागों के ताने बाने में जाना पड़ेगा। लेकिन तागा स्वच्छंद रूप से रह सकता है, अर्थात विश्व रहे न रहे परमेश्वर रहेंगे, और बिना परमेश्वर के विश्व की सत्ता नहीं है। इसलिए एक सत्य, परम सत्य जो है वो परमेश्वर ही है। उदाहरण से भी समझ में आया हो, एष संसार तरुः पुराणः, कहे ये संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष है। कैसा है? कहे पुराणः, अनादि है, नित्य है। ये संसार वृक्ष अनादि है, नित्य है। कर्मात्मका पुष्प फले प्रसूतः,
इस विश्व का फल क्या है? कर्मों की परंपरा, विभिन्न प्रकार के कर्म, सकर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, है ना। यह विभिन्न प्रकार के कर्मों की परंपरा इस विश्व का फल है, और संसार रूपी जो वृक्ष है, वृक्ष का फल उसके फूल और फल है ना? तो मोक्ष और भोग, है ना, मोक्ष और भोग रूपी जो कर्म है वो संसार का फल है। संसार वृक्ष रूपी संसार का फल है। अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को भोग प्राप्त होगा और मोक्ष प्राप्त होगा। द्वयस्य बीजे सतमूल त्रिनालः पंचस्कंधा पंचरस प्रसूतिः दशैकसादो दुष्पर्ण नीडा त्रिबलकलो द्विफलो अर्कम प्रविष्टः। कहते हैं संसार अगर वृक्ष है तो वृक्ष से अच्छे से तुलना करो। कहते द्वयस्य बीजे, इस वृक्ष के दो बीज हैं। दो बीज हैं, वो कौन है? कहे पाप और पुण्य। इस संसार रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। सतमूलः, कहे इनकी जड़ सैकड़ों हैं। ये क्या है? एक कर्म जनित वासनाएं, इसकी जड़ जो है वासनाएं। त्रिनालः, तीन जो नाल हैं ये है तीनों गुण है, ये तीनों गुण है। पंचस्कंधा, पांच मोटी शाखाएं हैं, पांच मोटी शाखाएं, ये पंचभूत है। सिद्धिजल पावक गण समीरा, है ना। पांच जो शाखाएं हैं, मोटी शाखाएं, जो पहली शाखाएं पांच निकलेंगी, कहें ये पंचभूत हैं। पंचरसः, इन शाखाओं में पत्ती आदि आएगी, है ना। तो इन इंद्रियों, इन पंचभूतों का जो गुण होता है, शब्द स्पर्श गंध आदि, यह पंचरस है। प्रसूति, इन शाखाओं से जन्म लेने वाले ये पांच रस शब्द स्पर्श आदि हैं। दशैक शाखो, उन पांच शाखाओं से जो प्रशाखाएं निकलती हैं वो 11 हैं। वो 11 कौन है? 10 इंद्रियां और एक मन। दशैक शाखो द्विसुपर्ण नीडो, एक घोंसला है, उसमें दो पक्षी रहते हैं, कल भी बताया था। हृदय रूपी घोंसला है, दो पक्षी रहते हैं, एक जीव है, दूसरा ईश्वर है। कह त्रिबलकलो, बलकल क्या है? इसको छीलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो कहे ये बलकल जो तीन हैं, बलकल में तीन हैं, तीन प्रकार के बलकल हैं। ये क्या है? कहे सारे रोगों की जननी तीन, वात पित्त और कफ। सारे रोगों की जननी यहीं से हैं। कहीं वात रोग होगा, कहीं पित्त रोग होगा, या कफ का रोग होगा। तो ये बलकल जो है ये तीनों हैं, वात पित्त और कफ रूपी बलकल है। बलकल है छाल, इनको काट के निकाल दो, है ना। जिनको पुराने होने पर काट के निकाल दिया जाता है। कहते हैं ये जो है ये तीनों रोग हैं, वात पित्त और कफ हैं। द्विफलो अर्कः, द्विफल है, सुख और दुख। सुख और दुख दो फल हैं। और कहे इतना विस्तार है इस वृक्ष का कि अर्कुम प्रविष्टा, कि सूर्य में प्रवेश कर रहा है, सूर्य में प्रवेश कर रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि इन वृक्ष का सहारा लेकर के जो सूर्य लोक पहुंच गया वो तो अर्चिरादि मार्ग से वैकुंठ ही जाएगा, है ना। ऐसा जो सूर्य को पहुंच लिया वो तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसका तो मोक्ष हो गया। ये वृक्ष समझ में आया? कोई ज्यादा समझने की चीज तो है नहीं, है ना। द्वयस्य व्यूजे सतमूलः त्रिनालः पंचस्कंधा पंचरस प्रसूतिः दशैक शाखो दुष्पर्ण नीडा त्रिबलकलो द्विफलो अर्कम प्रविष्टः। कहते हैं दो घोंसले में दो पक्षी बताए थे, अब उन दोनों पक्षियों का क्या होगा ये सुन लीजिए। कल तो बताया ही था, आज थोड़ा दूसरा तरीके से बताएंगे। अदंति च एकम फलम अस्य गृद्धा ग्रामे चरा। एक कौन है? कहे ग्रामे चरा। ग्राम यानी विषय,
सांसारिक विषयों का भोगने वाला एक है। जो जीव है वो सांसारिक विषयों को भोगने वाला है, और यह भी भोगने वाला गीध के समान है। ये गीध के समान है। फलम अस्य अदंती। और अगर गीध के समान है, सांसारिक विषयों को कर रहा है, तो फल कौन बताए थे? सुख और दुख। तो ये दुख रूपी फल को खाता है। ये दुख रूपी फल को खाता है। जो ग्राम्य चरा है, जो सांसारिक विषयों में आसक्त है, जो गीध के समान है ना। एक जो सांसारिक विषयों में आसक्त है, जो गीध के समान है, वो भी इसी वृक्ष के फल को खाता है, अदंती। लेकिन दो फल हैं, सुख और दुख। ये दुख रूपी फल को खाता है। जो विषयों में आसक्त है वो दुख रूपी फल को खाता है। एकम, दूसरा अरण्यवासा। दूसरा जो है वन में रह रहा है, सांसारिक आसक्तियों से उसका कोई मतलब नहीं, सांसारिक आसक्तियों से अनासक्त है। अरण्यवासा पहला वाला गीध के समान था। ये कौन है? कहे हंसा। ये राजहंस के समान है। वन में घूमने वाला, सांसारिक आसक्तियों से अनासक्त, ये हंस के समान है। हंसा या एकम। ये हंस कैसा है? कहें ये राजहंस है ना, मानस हंस के समान ये विचरण करता है, और सुख रूपी फल को ये खाता है। दुख रूपी फल को गीध खाता है, और सुख रूपी फल को ये राजहंस खाता है। तो बड़ा सुंदर है ये। अदंति च एकम फलमस्य गृधा ग्रामे चरा एकम अरण्यवासा हंसा। इन दोनों में जो स्थित है वह एकम, वो आत्मा एक ही, वो परमात्मा एक ही है। बहुरूपम इज्जैह मायामयम। उस परमात्मा को अनेक रूपों में देखते हो तो मात्र माया है। बहुरूपम इज्जैह, उनको अनेक रूपों में अगर आप उनकी पूजा करते हैं या उनको देखते हैं तो मायामयम, यह सिर्फ माया है, माया के अलावा कुछ नहीं है। वेदसा, कहते इस भेद को जिसने जान लिया कि आत्मा एक है, परम ज्यादा नहीं है, एक से अनेक नहीं है, कहे इस भेद को जिसने जान लिया, सब वेद वेदम, वही वेद का पारगामी विद्वान कहा जाएगा। जिसने आत्मा की एकता को जान लिया, अद्वितीयता को जान लिया, वही वेदों का पारगामी विद्वान होगा। बाकी जितना भी वेद पढ़े वो सब बेकार। एवं गुरु उपासनया एक भक्त्या, एवं गुरु उपासनया एक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीरः बिभृश्च जीवाशयम् अप्रमत्तः संपद्य च आत्मानम् अथ त्यजास्त्रम्। एवं गुरु उपासनया, कहते इसी प्रकार गुरु की उपासना, अपने गुरु की उपासना करने के द्वारा भक्ति प्राप्त करिए। गुरु की उपासना के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त करिए। विद्या कुठारेण, और विद्या रूपी, विद्या की कुल्हाड़ी से, विद्या की कुल्हाड़ी होगी, भक्ति की धार लगाइए। विद्या रूपी कुल्हाड़ी पे भक्ति की धार लगाइए। अधीरः बिभृश्च जीवाशयः, और अनेकता की भावना को, जीवत्व की भावना को उस कुल्हाड़ी से काट डालिए। ऐसे नहीं है, अप्रमत्तः, काटने में कोई सावधानी नहीं होगी, नहीं पता नहीं क्या कट जाएगा। कहे धीरः अप्रमत्तः, बड़े धैर्य से, बड़ी सावधानी से, इस भक्ति की धार से, ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से, भक्ति की धार से इस जीव रूपी जो हमारी प्रवृत्ति है, इस जीव रूपी प्रवृत्ति को काट डालिए। प्रवृत्ति कौन सी होनी चाहिए? ईश्वर रूप वाली होनी चाहिए। गीध नहीं बनिए, हंस बनिए। ये कहने का अर्थ है कि जीवाशयः बिभृश्च, इसको काट डालिए। संपद्य च आत्मानम् अथ, और हृदय में परमात्मा का ही दर्शन करिए। हृदय में जब ये कट जाएगा तो हृदय में परमात्मा का ही दर्शन होगा। क्या है? जिस समय परमात्मा का दर्शन होने लगे उस समय ये विद्या रूपी कुठार, भक्ति रूपी धार
से युक्त अपने अस्त्र को खुद ही त्याग दीजिए। एक बार परमानंद को अगर प्राप्त हुए तो दोबारा फिर इस ज्ञान की और भक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। त्यज अस्त्रम का अन्य अस्त्रों को ही त्याग दीजिए। भगवान ने कहा यह मैंने आपको सत्संग की महिमा सुनाई है ना। आगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भगवान वाच हो गया टाइम मार के 24 अरे बहुत लेट था इतने में बड़ा समय लगेगा पल्ले पड़ा द्वारकाधीश भगवान की जय। यहाँ से ना महाराज पता ही नहीं लगता यहाँ से